Hello everyone, I am Arpit Singh, an intern at Intelify। तो आज का टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट माइनिंग मतलब डेटा के अंदर से डेटा निकालना, टेक्स्ट के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे मान लीजिए आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म देखते हैं, इसको वर्ड क्लाउड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, कॉमा वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, कुछ फुल स्टॉप्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वाइट स्पेसेस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट में फाइल में होती हैं। तो उसके अंदर से हमें इंसाइट निकालना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटेज कौन से वर्ड्स की है, सबसे ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करे गए, या फिर कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन निकालना उससे, उसको टेक्स्ट माइनिंग करते हैं। टेक्स्ट माइनिंग की फॉर्मल डेफिनेशन है, टेक्स्ट माइनिंग और टेक्स्ट एनालिसिस is the process of deriving meaningful information from natural language text। इसमें क्या होता है, NLP यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। NLP को यूज करके हम टेक्स्ट माइनिंग कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस है NLP। NLP क्या होता है, जैसे रोबोट्स होते हैं या फिर कोई भी डिजिटल मशीन होती है, उसको हम लर्न कैसे कराते हैं। उसको हमारी भाषा तो आती नहीं है, इंग्लिश या फ्रेंच या कुछ, तो वो सिर्फ बाइनरी वैल्यूज देखता है, 0 और 1 पे चलते हैं वो जो भी डेटा उनके पास होता है। तो NLP क्या करता है कि हमारे डेटा को उनके डेटा से कनेक्ट करता है। मतलब हम जो लोग बोलते हैं, हम जैसे बोल रहे हैं, उसको वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में स्टोर करता है और वो अपने तरह से उसको इंटरप्रेट करता है। उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कहते हैं। तो टेक्स्ट माइनिंग क्या कहते हैं, प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर टेक्स्ट माइनिंग यूज करता है प्रोसेस कॉल्ड NLP। उसके बाद टेक्स्ट माइनिंग के एग्जांपल कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे आप गूगल पे सर्च बॉक्स में कुछ टाइप करते हैं तो वो ऑटो कंप्लीट दिखाता है। वो ऑटो कंप्लीट कैसे दिखाता है, टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उसके पास, वो सारे दिखा देगा कि क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे NLP यूज हो रहा है। सिमिलरली स्पैम डिटेक्शन, जैसे आपने कोई भी वर्ड गलत लिखा, जैसे नेटफ्लिक्स की आपने स्पेलिंग गलत कर दी, तो वो अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इससे मिलता जुलता वर्ड क्या है, और वो उसके रिजल्ट शो करता है। तो ये भी एक टेक्स्ट माइनिंग का एग्जांपल है। टेक्स्ट माइनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहला होता है टोकनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग होल डेटा और कॉर्पस इनटू स्मॉलर चंक्स इज नोन एज टोकनाइजेशन। क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस में बांटना, उस बड़ी फाइल को हम कॉर्पस कहते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस में बांटना, उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। ब्रेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू वर्ड्स, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच वर्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटेंस, एंड देन प्रोड्यूस अ स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इनपुट सेंटेंस। ये 3 वर्ड चीज़ें होती हैं जो उसमें होती हैं। सबसे पहले ब्रेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ब्रेक करा जाता है। उसके बाद हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार वो उसमें प्रोड्यूस हुआ है वो वर्ड, और फिर प्रोड्यूस स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन, एक फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट बनाते हैं। उसके हम देखते हैं कि उस वर्ड में कितने कितनी बार फ्रीक्वेंसी उसकी आई है। उसके बाद होता है स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या होता है, नॉर्मलाइज वर्ड इनटू द बेस फॉर्म और रूट फॉर्म। मतलब देखिए, जैसे आपके पास एक वर्ड है, उससे कई वर्ड्स उसके फॉर्म्स होते हैं, जैसे डिटेक्शंस, डिटेक्टेड, डिटेक्शन, डिटेक्टिंग। ये सारे वर्ड्स एक ही वर्ड से निकले हुए हैं, वो है डिटेक्ट। तो स्टेमिंग क्या करता है, इन सबको अलग अलग देखने की जगह वो इसको एक में कन्वर्ट कर देता है, जहां तक इसकी वेरिएशन नहीं हो रही है। जैसे डिटेक्ट, डिटेक्ट, यहाँ पे भी डिटेक्ट, यहाँ पे भी डिटेक्ट, तो वो डिटेक्ट बड़े कॉमन ले लेता है इसमें से, और बाकी की सारे जो अलग अलग उसके फॉर्म्स हैं उसको अलग कर देता है। स्टेमिंग ये दूसरा प्रोसेस है। फिर है रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, जो जैसे ए हो गया, द हो गया, एंड हो गया, आफ्टर हो गया, तो जो सेंटेंस में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए जैसे गूगल में अगर मैंने सर्च करा कि आई वॉन्ट टू फाइंड अ न्यू कार, तो आई वॉन्ट टू, ये वाले वर्ड्स ना वो हटा देता है, क्योंकि अगर वो हर जगह से कोई भी जितने भी वेब पेजेस है उसमें अगर आई वॉन्ट टू कितने सारे होंगे, तो वो हमारा जो मेन फोकस जो वर्ड कार पे है वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली वो ये सारे ऑटो स्टॉप या फिर रिमूवल सारे स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर देते हैं।
तो इसको कहते हैं रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स। अब एक प्रोसेस कि टेक्स्ट माइनिंग होता कैसे है। हम सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करते हैं। अगर हमें एक टेक्स्ट फाइल चाहिए तो हम कोई भी एक सेंटेंस और ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स लेते हैं, टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं, कॉर्पस बनाते हैं, वो बड़े से फाइल का प्री प्रोसेसिंग चलती है। टैग्स को रिमूव करा जाता है, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करते हैं, पंक्चुएशन मार्क रिमूव करते हैं, नंबर्स रिमूव करते हैं, वाइट स्पेसेस और स्टेमिंग करते हैं लास्ट में। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स टाइप होता है जिसमें सेंटेंस होंगे, उनको हर एक छोटे छोटे पार्ट्स में ब्लॉक करा जाएगा और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार यूज्ड हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स हो जाती है। वो मेरा डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स करता है। उसके बाद आएगा टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस वही वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखेगा और कोरिलेशन देखेगा कि कितना है उन वर्ड्स के बीच में। फिर उसके बाद दो तरह से इसकी विजुअलाइजेशन होती है, हिस्टोग्राम और वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड ज़्यादा अच्छा होता है। वर्ड क्लाउड जैसे आप अभी देखेंगे, जैसे पहले में आपने देखा था, वर्ड क्लाउड क्या करता है कि कुछ बड़े वर्ड्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अब वर्ड क्लाउड को समझते कैसे, वर्ड क्लाउड क्या कहता है कि जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उनकी, सबसे ज़्यादा बार किसी स्पीच में बोले गए या किसी डॉक्यूमेंटेशन में मिले मुझे, तो उनको वो एकदम लार्ज कर देता है, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। और जो वर्ड सबसे कम बोले गए हैं, जैसे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 2 ऐसे ही है, तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, मतलब एकदम साइड में दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स, अभी हम आर में एज ए प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है। मतलब अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ तो ये टेक्स्ट एकदम फॉल्स, अगर मैं ऑर्डर लेता हूँ तो ये वो जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब साइड में जा रहे हैं। पर हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो सारे सेंटर में आ जाए और बाकी नॉन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मेरे साइड में चले जाएं। ये हम देखेंगे अभी डेमो विद आर। तो अब हम चलते हैं आर की तरफ डेमो देखने, टेक्स्ट माइनिंग वर्ड क्लाउड। तो बेसिकली अगर आपको आर फाइल सेव करनी है तो एज एन एक्सटेंशन ऑफ जो भी फाइल नेम है आपका, डॉट करके कैपिटल आर लिख दीजिए और उसको स्टोर कर दीजिए। कोई गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। डॉट आर इसकी एक्सटेंशन है फाइल सेव करने के लिए। तो दिस इज द वे ऑफ सेविंग द फाइल। उसके बाद हम बेसिकली अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करेंगे। अगर आपको पता करना है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हैं तो गेट वर्किंग डायरेक्टरी, कंट्रोल एंटर। तो आप ई के अंदर स्लैश आर के अंदर डेटा साइंस के अंदर है। सिमिलरली आपको सेट डब्ल्यू करना पड़ेगा वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने के लिए, और कोड्स के अंदर सेम डालना पड़ेगा, ई स्लैश आर स्पेस डेटा सी कैपिटल एस कैपिटल डी कंट्रोल प्लस एंटर, कैपिटल ई कैपिटल आर कंट्रोल प्लस एंटर। नहीं आया तो कभी कभी जब आपको ऐसा एरर आए कि आप उसको रिजॉल्व ना कर पाए तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, मोर पे जाएंगे, यहाँ से वर्किंग डायरेक्टरी पे सेट करेंगे तो सेट ये अपने आप हो जाएगी। अब आपको इसकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ से मोर के पास जाएंगे, सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी, बस तो ये नीचे अपने आप ही डायरेक्टरी सेट कर देगा। उसके बाद एक अच्छा आइडिया होता है कि आप कभी भी जैसे आपको कोड सेव करना हो तो आपको बार बार वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी पड़ती है। इससे बढ़िया आप क्या करेंगे, इस कोड को यहीं से कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस वी यहाँ रख देंगे, तो कभी भी आप रन करेंगे तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी अपने आप सेट हो जाएगी। उसके बाद अब कुछ पैकेजेस जो हमें चाहिए, इससे पहले हम क्या करेंगे कि हमें डेटा फाइल कलेक्ट करनी पड़ेगी और वो मेरी .txt फाइल होगी। तो उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे और वहाँ से मैं अपनी डेटा फाइल कलेक्ट करूँगा। तो हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को गूगल से लेंगे। मान लीजिए आपको
जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है उसका नाम मोदी स्पीच रख देते हैं। तो जैसे आजकल मोदी जी काफ़ी चल रहा है, तो मोदी लेटेस्ट स्पीच के ऊपर हम अपना वर्ड क्लाउड बनाएंगे। लेट अस रिजॉल्व टू मेक। पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ से। ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल आएगी, ये देखिए, ये सारा टेक्स्ट फाइल है मेरे पास। तो इस टेक्स्ट फाइल को हम लेते हैं और देखते हैं हाउएवर तक। ये यहाँ तक मैंने Ctrl+C कर दिया और अपने नोटपैड में जाके मैं Ctrl+V कर दूंगा। तो बेसिकली ये मेरी पूरी फाइल आ गई है जो भी वहाँ पे था। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर लेंगे। मैं अपने वर्किंग डायरेक्टरी में जाके सेव करता हूँ, आर डेटा साइंस, लेट्स से मोदीज न्यू स्पीच .txt फाइल में सेव करेंगे हम। ओके, तो अब हम फिर से अपने आर स्टूडियो में आ गए। तो उसी डायरेक्टरी में जाएंगे हम, फिर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे। तो मोदीज न्यू स्पीच .txt आ गई है मेरे पास। ये देखिए, हाउएवर से मैंने करा था और ये सारी वहाँ से लाइनें आ गई हैं। तो ये मेरी मोदीज न्यू टेक्स्ट है और txt है मेरा। तो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। जो लाइब्रेरीज यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली मेरे पास है। अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो INS install.packages से जो मैं इंस्टॉल करूँगा वो है मेरा एक वर्ड वर्ड क्लाउड। तो एक वर्ड क्लाउड फाइल आपको चाहिए। फिर उसके बाद जब भी आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, आप install.packages करके कोड्स के अंदर वो पैकेज देखते हैं। अब आपको अगर पैकेज मैनुअली नहीं करने तो पैकेजेस पे जाके आप इंस्टॉल क्लिक करिए। उसके बाद ये डेटा रिट्रीव करेगा, रिट्रीविंग पैकेज इंस्टॉलेशन। फिर उसके बाद आप इसके अंदर पैकेजेस अपने खुद के जो भी आपको चाहिए वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो बेसिकली, और जब तक ये खुलता है हम और देख लेते हैं कि दूसरा, ये देखिए ये खुल गया, पैकेजेस आ गए मेरे पास। अब यहीं पे मैं अगर डालूंगा वर्ड क्लाउड, ये देखिए वर्ड क्लाउड, यहाँ से आप इंस्टॉल दबाएंगे तो आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। एज मेरे पास पैकेज है अभी, इसीलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा दूसरा पैकेज। अब आपको अगर यही लाइन दोबारा कॉपी करनी है तो शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की सेम लाइन दोबारा नीचे आ जाएगी। उसके बाद आपको एक और पैकेज चाहिए, टेक्स्ट माइनिंग TM। सिमिलरली एक और पैकेज मेरा है स्नो बॉल। तो ये मुझे 3 पैकेजेस चाहिए, स्नोबॉल कैपिटल C कैपिटल C, स्नोबॉल C। ये मुझे 3 पैकेजेस चाहिए। और पैकेजेस अपने डायरेक्टरी में लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन विदाउट कोड्स। यहाँ पे आपका आएगा वर्ड क्लाउड, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो की। लाइब्रेरी के अंदर आप दूसरा डालेंगे TM, शिफ्ट ऑल्ट, लाइब्रेरी का हम तीसरा डालेंगे स्नोबॉल C। तो ये सारे पैकेजेस मुझे चाहिए, 3 पैकेजेस, एक वर्ड क्लाउड और टेक्स्ट माइनिंग करने के लिए। तो बेसिकली अब मैं कंट्रोल एंटर या फिर आप यहाँ से हर लाइन को रन कर सकते हैं। तो ये देखेंगे आपके नीचे मेरे पास में कंसोल में ये सारी लाइनें लाइन बाय लाइन रन हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जैसे हम लोग करते थे कि read.csv फाइल, उसको हम CSV फाइल इंक्लूड करने के लिए read.csv यूज़ करते थे। पर ये मेरी टेक्स्ट फाइल है .txt, इसके लिए मैं रीड लाइन्स एक फंक्शन है वो यूज़ करूँगा। तो एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, मान लीजिए मोदी, फिर रीड लाइन्स आएगा आपके पास, रीड लाइन और रीड लाइन्स दोनों में फ़र्क है। हम यूज़ करेंगे रीड लाइन्स विद एन S कोड्स। अब इसका नाम
जो हमारे पास फाइल है मोदीज न्यू टेक्स्ट स्पीच। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे आ गई मोदीज टेक्स्ट स्पीच। तो अब हम यहाँ पे इसको टाइप करेंगे MODI मोदीज न्यू PEECH स्पीच डॉट TXT। कंट्रोल प्लस एंटर। हमारे यहाँ पे मोदी की स्पीच की 175 लाइंस आ गई। हाउएवर स्टार्टिंग मेरा पैराग्राफ था तो वही आ गई। आप अगर देखना चाहें तो हाउएवर गेटिंग एक्सेप्टेड, हाउएवर गेटिंग एक्सेप्टेड, तो ये आ गया मेरे पास लाइन। फिर उसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ। मुझे क्या करना है, इसका कॉर्पस बनाना है। हमने फाइल में PPTs में देखा था कि मुझे कॉर्पस बनाना होता है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मोदी कॉर्पस। इसको मैं सेव करूँगा किसके अंदर, फंक्शन है मेरा CORPUS कॉर्पस TM टेक्स्ट माइनिंग पैकेज के अंदर मेरा फंक्शन है कॉर्पस। तो कॉर्पस के अंदर मुझे एक वेक्टर का सोर्स बनाना होता है। देखिए वेक्टर सोर्स ये भी TM का है, क्रिएट अ वेक्टर सोर्स। कॉर्पस के अंदर मुझे वेक्टर सोर्स बनाना है, उसके अंदर मुझे ये फाइल देनी है मोदी वाली। तो कंट्रोल प्लस एंटर, तो मेरे पास एक कॉर्पस बन गया। यहाँ पे मोदी कॉर्पस लिस्ट बन गई मेरे पास। अगर आप मोदी कॉर्पस में देखना चाहें कि है क्या क्या, तो आप डायरेक्ट मोदी कॉर्पस नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैंने मोदी कॉर्पस लिखा, कंट्रोल प्लस एंटर करा, ये देखिए आपको नॉर्मल दिखा देगा कि सिंपल कॉर्पस है मेरे पास। मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा, ये हमारे वेब पेजेस में यूज होता है। मेटा डेटा दिखा देगा स्पेसिफिक वन, डॉक्यूमेंटेशन लेवल 0 है, कंटेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास 75 है। 75 हमारे पास लाइंस थी, तो उसके बाद ये 75 लिस्ट में आ गया। पर अगर आपको इसके इनसाइड देखना है कि इसके अंदर किस तरह से बना है, तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर PECT इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट के अंदर हम ये मोदी कॉर्पस की फाइल दे देंगे। अब जब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास लिस्ट आ गई सबकी 1 से लेके मेरे पास सारी 75 तक लिस्ट आ गई जो भी आपने देखी। तो इंस्पेक्ट अगर आपको करना है तो आपको इंस्पेक्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आगे चलेंगे तो अब हमारे पास कॉर्पस सेटिंग हो गई। तो मैं इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। डेटा इनटेक हो रहा है यहाँ पे कॉर्पस फॉर्मेशन हो रही है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्लीनिंग, क्लीनिंग ऑफ डेटा। अब डेटा की क्लीनिंग करेंगे। डेटा की क्लीनिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए अब मैं मोदी क्लीन के अंदर ये स्टोर करूँगा। अब इसके लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए जो मेरा TM पैकेज के अंदर है, TM अंडरस्कोर मैप। TM अंडरस्कोर मैप किसका होता है, इंटरफेस टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है। ये हमारी टोकनाइजेशन हो गया कि मैंने छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड कर दिया तो ये टोकन्स बन गए। अब मेरे पास आएगा रिमूवल, जो हमने देखा था, रिमूवल ऑफ वर्ड्स, जो भी मेरे नंबर होते हैं, क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, उन सबको हटाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं TM मैप के अंदर मोदी अंडरस्कोर कॉर्पस, मोदी कॉर्पस डालूंगा, कॉमा करके रिमूव। अब देखिए इसके अंदर मेरे बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले हम नंबर रिमूव करेंगे, रिमूव नंबर्स। ये क्या करेगा कि मेरे सारे टेक्स्ट फाइल में से नंबर्स हटा देगा। कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, वार्निंग सेमीकोलन देनी है। तो रिमूव कॉर्पस में आपका यहाँ पे क्लीन आ गया है। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ, कंट्रोल प्लस एंटर, वही 75 लेवल्स हैं। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ये एक बार करके देखते हैं, इंस्पेक्ट मोदी क्लीन। अब अगर हमें वो जब हमने देखा था कि हमें इंस्पेक्ट करा तो 1 से 75 सारी लिस्ट दिखा दी। पर अगर मुझे कुछ उनमें से देखना हो कि देखना चाहता हूँ मैं कि हो भी रहा है मेरे फाइल में कि सही से कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुझे छोटा सा डेटा चाहिए। तो मान लीजिए मैं 2 से 6 के बीच का डेटा देता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर।
तो आप देखेंगे कि मेरे पास छोटा डेटा आया, ये देखिए 2 से 6 के बीच में जो भी मेरी लिस्ट बनी है उसमें 2 से 6 के बीच में आया। तो अब ये देखिए मैंने क्या करा था कि नंबर्स रिमूव कर दिए यहाँ से। तो अगर मैं पहले वाली फाइल देखता हूँ, इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे थर्ड अगर देखें तो 21st सेंचुरी यहाँ पे है मेरे पास, और यहाँ पे भी 21st सेंचुरी है। तो और अगर अब मैं देखना चाहूँ कि मेरा यहाँ से हटा भी है, तो ये देखिए यहाँ से नंबर हट गया, 21st सेकेंड हट गया, यहाँ से भी हट गया, 21st सेंचुरी से मेरा नंबर हट गया। तो यहाँ से हमने क्या करा, नंबर रिमूव करा। उसके बाद इंस्पेक्शन हमारी होगी। चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट मोदी कर दिया हमने। उसके बाद हम मोदी क्लीन के अंदर ही tm_map मोदी कॉपस, अब हमने नंबर रिमूव कर दिए। अब हमें सारे वर्ड्स को लोअर प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आर मेरा केस सेंसिटिव है। वो टी अपर और टी लोअर में फ़र्क नहीं समझता, वो कहता है कि अगर वो दोनों दोनों हैं, अलग अलग ही हैं वो मेरे दोनों। तो अब उसको एक ही प्लेटफॉर्म लाने पे के लिए हम उसको टू लोअर कर देंगे, टू लोअर, कंट्रोल प्लस एंटर, ये हो गया टू लोअर। अब शिफ्ट ऑल्ट से नीचे मोदी क्लीन, अब हमने सबको लोअर में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उनके जो पैराग्राफ्स हमने देखे थे उनके बीच में स्पेसेस थी, उस स्पेसेस को रिमूव करेंगे। तो स्ट्रिप वाइट स्पेस, ये भी tm_map का कमांड है, तो कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे। वार्निंग्स पे ध्यान मत दीजिए, वार्निंग्स हमें वो बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जब हमने रिमूव नंबर कर दिए, लोअर प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया, वाइट स्पेसेस कर दी, उसके बाद कंट्रोल, अब हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द पंचुएशन, जो भी हमने कॉमास पंचुएशंस आते हैं, कॉमास, फुल स्टॉप्स, अपॉस्ट्रोफीज, ये सारे हम हटा देंगे। उसके लिए कमांड यूज होता है रिमूव पंचुएशन, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट ऑल्ट, कॉपिंग द लाइन। इसके बाद जब हमने ये कर लिया, फिर हमने देखा था कि हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना, तो इसमें 3 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले मोदी कॉर्पस, उसके बाद रिमूव वर्ड्स कॉमा करके हमें कौन से वर्ड्स रिमूव करना है, स्टॉप वर्ड्स। आप चाहे तो मैनुअली भी दे सकते हैं, जैसे ए दी एन, आपको जैसे भी अपने हिसाब से चाहिए वैसे हम स्टॉप वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब स्टॉप वर्ड्स में एक हमारे पास काइंड आता है इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स, डिफरेंट लैंग्वेज के अलग स्टॉप वर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टॉप वर्ड्स ब्रैकेट कोड्स के अंदर en। तो जब मैंने en लिख दिया तो ये कन्वर्ट कर देंगे सारे स्टॉप वर्ड्स को हटा के। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट, जब हमने अपने वर्ड्स सब कुछ हो गया मेरे पास मेरे वर्ड्स रिमूव हो गए, मेरे पास मेरे टू लोअर में आ गया, नंबर रिमूव हो गए, स्पेसेस चली गई, पंक्चुएशन मार्क्स हट गए। अब हमने क्या देखा था कि स्टेप डॉक्यूमेंट करना है, स्टेम का। स्टेम मतलब जो जैसे हमने डिटेक्शन, डिटेक्टेड, ये सारे वर्ड्स देखे थे उसको डिटेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे ही जैसे गो, गोइंग, गोस, इन सबको हम गो में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ स्टेम डॉक्यूमेंट। स्टेम डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग पॉटर स्टेमिंग एल्गोरिथम। स्टेमिंग के काम आता है, कंट्रोल प्लस एंटर, मेरे सारे ऑप्शंस रन हो गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बनाना है क्लाउड। तो क्लाउड को बनाने के लिए लेट मी स्टोर इन दिस वर्ड क्लाउड फॉर्मेशन, वर्ड क्लाउड फॉर्मेशन। तो अब क्या करेंगे, एक क्लाउड बनाएंगे वेरिएबल, उसके अंदर मुझे वर्ड क्लाउड बनाना है। तो वर्ड क्लाउड के लिए मेरे पास फंक्शन होता है वर्ड क्लाउड, जो मेरा क्लाउड पैकेट से आया मेरा।
उसके बाद मैं यहाँ पे कह दूंगा मोदी क्लीन, जो भी मैंने मोदी की स्पीच को क्लीन करा है वो। उसके बाद मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कहती है कि जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है, उसमें क्या करता है कि जितनी बार वर्ड्स रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। अब हम मिनिमम सेट करते हैं, मान लीजिए मुझे सेट करनी है कि जो वर्ड्स 5 बार मिनिमम 5 बार रिपीट हुआ है मुझे सिर्फ वही देखने क्लाउड में। तो कंट्रोल प्लस एंटर जब मैं करूँगा तो ये मेरा क्लाउड बना देगा। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लाउड अच्छे से दिखे। तो ये मेरा इसने क्लाउड बना दिया। तो द मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे पास ऐसे आ रही है। जो वर्ड्स डार्क है ना वो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, और जो छोटे हैं और लाइट हैं वो कम हुए हैं रिपीट। तो ये मेरा एक ऐसा फॉर्मेट बन गया जहाँ पे मेरा क्लाउड सा बन गया। अब बेसिक ये बन गया। अब आप और इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर मैं 2 देता था तो कंट्रोल पे सेंटर करूँ तो ये देखिए वर्ड क्लाउड मेरा और बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कम से कम फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स आ गए। अब 5 की जगह मान लीजिए मैंने दे दिए 8, छोटा हो गया मेरा वर्ड क्लाउड। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी में 5 ही रखूँगा, या फिर चलिए 3 रख देते हैं। 3 के साथ एक बार देखते हैं कैसा रहेगा। इट्स बेटर। फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी 3। फिर हम आगे चलेंगे कलर्स। कलर्स हम कैसे सेट करेंगे? कलर्स ब्रू पैकेज से हम सेट करेंगे। तो ब्रूअर पैकेज है मेरा BREWER, ब्रूअर पाल। तो ब्रूअर पाल में मेरा क्या क्या आएगा? नंबर आता है n और एक नेम आता है। तो अब आपको पता करना है कि ब्रूअर पाल में क्या है। तो या तो आप ब्रूअर पाल के ऊपर कर्सर ले जाके F1 दबा देंगे तो आपके पास पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी कि ब्रूअर पैकेज है क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या जाता है, पेन और वो सब। क्रिएटिंग नाइस लुकिंग कलर पैलेट्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन सेंस के जो मैं यूज़ कर सकते हैं। पहला मेरा वेरिएबल एन जाता है, एन मतलब इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं 8 यूज़ करता हूँ। उसके बाद सेट SET 3, 8 के साथ सेट 2 है तो सेट 2 यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ, ये देखिए ये आपके पास क्लाउड्स आ गए। लेट्स से 5, तो ये देखिए ये आपके पास कलर आ गया। तो और अच्छे से अब आप इसके साथ अलग अलग यूज़ कर सकते हैं कलर्स। जैसे देखिए मैंने यूज़ करा यहाँ पे 8 और सेट 2 करा था। अगर मैं यहाँ पे 12 और सेट 3 करूँगा तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। उसके बाद आप अलग अलग अपने कलर्स जैसे भी चाहें, जैसे आपको ठीक लगे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए 8 और डार्क 2 यूज़ करता हूँ तो ये देखिए ये थोड़ा बेटर दिखने में लग रहा है क्योंकि इसमें कलर्स थोड़े ब्राइट हैं और दिखने में अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप F1 करके यूज़ कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क करके आप ब्रूअर डॉट पाल लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क BREWER ब्रूअर डॉट पाल, एंटर। तो सेम चीज़ आपको दिखा देगा। तो ये आपका प्लॉट बन गया। अब हम इसके अंदर और क्या क्या डाल सकते हैं ब्रूअर पाल के। अब आप देखिए मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था कि जैसे ये द है ना, जो मैक्सिमम वर्ड्स होते हैं ये सब कोने में जा रहे हैं। मुझे चाहिए कि जो मेरा मैक्सिमम वर्ड्स है वो सेंटर में आए और जो मेरे फ्रीक्वेंसी कम है जिन वर्ड्स की वो उसको सराउंड करें। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ रैंडम डॉट ऑर्डर। प्लॉट वर्ड्स इन रैंडम ऑर्डर, इफ फॉल्स दे विल बी प्लॉटेड इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी अंदर से बढ़ेगी और बाहर की तरफ डिक्रीज होगी। इसमें मेरी बाय डिफॉल्ट ट्रू थी, तो अब मैं रैंडम को फॉल्स कर दूंगा। कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखिए जितने मैक्सिमम वर्ड्स है वो मेरे सेंटर में आ गए और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मेरी बाहर की तरफ चली गई। उसके बाद एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ,
रोटेशन की आपको वर्ड्स जैसे 90 डिग्री या 180 डिग्री पे ऐसी है, तो मैं इसको फिर 180 डिग्री से चेंज कर सकता हूँ अपने रोटेशन एंगल के। उसके बाद डालूंगा डॉट पैरामीटर, रोटेशन पैरामीटर 0.30 डाल के देखता हूँ, कंट्रोल पर सेंड करता हूँ तो क्या कुछ चीज आएगा देखता हूँ। ये भी ढूंढने में थोड़ा टाइम ले रहा है, धीरे धीरे वर्ड्स आएंगे। देखिए रोटेशन थोड़ी सी चेंज हुई, जैसे पहला प्लॉट देखेंगे तो वो ऐसा सा था, पर अब अगर देखेंगे तो थोड़ी सी चेंज होगी रोटेशन। अब मान लीजिए मैं इसको 0.50 दे देता हूँ कंट्रोल का सेंटर, ये देखिए रोटेशन फिर थोड़ी चेंज हो गई। तो अभी आएगा बिल्डिंग चल रही है, ये देखिए 90 डिग्री में चलेंगे और वर्ड्स मेरे भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमने एक वर्ड बनाया, उसमें हमने वर्ड को देखा कि होता क्या है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्ड्स देता है, तो हमें पता चली कि मैक्सिमम वेटेज वर्ड्स की थी। उसके लिए पैकेजेस चाहिए वर्ड क्लाउड, टीएम, टेक्स्ट माइनिंग, स्नोबॉल सी। फिर हमने मोदी जी की स्पीच गूगल से डाउनलोड करी, जो एक txt फाइल में हमने स्टोर करी थी नोटपैड में। उसके बाद हमने उसको नाम दिया और रीड डॉट लाइन्स, एज ये CSV फाइल नहीं है तो रीड डॉट लाइन्स करा हमने। उसके बाद एक रीड डॉट लाइन है और एक रीड डॉट लाइन्स है, हमने लाइन्स कैपिटल L वाला और S वाला लिया। फिर हमने कॉर्पस बनाया मोदी का वेक्टर सोर्स से, इंस्पेक्ट कराया मोदी एलिमेंट्स देखे कि उसमें है क्या क्या। फिर हमने डेटा क्लीनिंग करी TM मैप से, फंक्शन से, मोदी कॉर्पस दिया हमने, नंबर रिमूव करे हमने, और उसके बाद हमने डेटा देखा, लोअर में कन्वर्ट करा। ये देख रहे हैं आप सारे लोअर वर्ड्स में हैं, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, वाइट स्पेसेस हटाई, पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है यहाँ पे। हमने टॉप वर्ड्स को रिमूव करा जो इंग्लिश में होते हैं, और स्टेमिंग करी डॉक्यूमेंट्स की। फिर उसके बाद हमने वर्ड क्लाउड बनाया, वर्ड क्लाउड फंक्शन से हमने क्लीन वाली लिस्ट दी मोदी की। मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो होती है जो नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे चाहिए होते हैं, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए तब वो वर्ड्स हो। मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2, कंट्रोल पर सेंटर। तो अब यहाँ पे जो मेरा वर्ड क्लाउड बनेगा ये बड़ा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड इंक्लूड हो गए इसमें, 5 की जगह मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 दे दी मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने कलर्स दिया, ब्लू डॉट पाल। आप यहाँ F1 दबा के आप यहाँ पे इसका वो देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या थी। फिर उसके बाद हमने क्या करा, कलर्स चाहिए, रैंडम डॉट ऑर्डर को फॉल्स करा, क्योंकि रैंडम डॉट ऑर्डर अगर मैं ट्रू करता हूँ कंट्रोल पर सेंटर, तो ये मेरे सेंटर में नहीं आएंगे, जो मेरे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स है मेरे बाहर चले जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर को फॉल्स करा था। ऑर्डर को यहाँ पे मैंने फॉल्स करा था कंट्रोल पर सेंटर, ताकि मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर बाहर चले जाए। फिर मैंने रोटेशन दी थी उसको, कि अगर मैंने यहाँ पे 0.3 रखी थी तो मेरा ये देखिए 0 पे मेरा बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा था, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट करके वापस वही लेता हूँ तो मेरे पास फिर से 90 डिग्री पे चेंज होकर आ जाएगा। पूरे को रन करना तो मेरा दोबारा चेंज होता है। तो ये होता है मेरा वर्ड क्लाउड, जो मेरा NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस यूज़ करता है टेक्स्ट माइनिंग के लिए। थैंक यू सो मच।